हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाजिर हूँ अगैन आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। अपडेट हमारे उन सभी साथियों के लिए रहेगी जो स्पेशली बिहार पुलिस में जॉब करने का सपना देखते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं वेरियस एग्ज़ाम्स की, चाहे बिहार पुलिस में कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर ये आपका बिहार पुलिस में रेडियो संगठन 2026 की जो वैकेंसी है कांस्टेबल ऑपरेटर की आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल जो पोस्ट है आपकी 993 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, जानेंगे इनके बारे में, क्या आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल रहेगा और कब से। आपको यहाँ पर दिखा हुआ है भाई 31 मार्च आपका लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना भाई मेरे। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्रत्येक वह कैंडिडेट जो कांस्टेबल या एसआई या बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर है और जिसने 12वीं पास किया है पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास किया है 50% के पास साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरीके से है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हालांकि इसको इस पूरे के पूरे कह सकते हैं जो भी आपका ये न्यूज़ का कटआउट है उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिए। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 993 आपकी पोस्ट रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित है। अगर स्टेट का अगर कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल करने का प्रयास करता है तो उसको यूआर यानी अनरिजर्व कैंडिडेट ही काउंट किया जाएगा, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, और जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको ओबीसी है, एससी एसटी है, वो स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको मिलने वाला है। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। 31 मार्च आपका लास्ट डेट रहेगा। 50% से आपने आपका भौतिकी, रसायन और गणित यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपने 12वीं किया हो, 50% मिनिमम, और 45% आपको एससी एसटी वाले बच्चों के लिए लग जाएगा। सैलरी की बात की है 21,700, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर आपको लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी आई थिंक। ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट देखने को मिलेगी और मैक्सिमम आपकी सैलरी 70,000 तक जा सकती है। ऑलमोस्ट ये सैलरी आपको यहाँ पर 40 के यानी 40,000 प्लस ही देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक ठाक सैलरी है। 21,700 तो बेसिक है, फिर इसमें आपका डीएनएस अलाउंसेस है ना, और डीए, फिर टीए, और इसके अलावा एचआरए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये आराम से सैलरी 40,000 प्लस ही पहुंच जाएगी। आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए 18 से लेकर 25 वर्ष। मैं फिर वो कहूँगा, आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। 25 वर्ष वाला अगर कोई कैंडिडेट है अदर स्टेट से तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। और आपको यहाँ पर आपको पता है ओबीसी और एससी एसटी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिला है आपको एज में बिहार के कैंडिडेट्स के लिए। आपका जो एज है आपको 1 अगस्त 2026 तक इसको काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस, इसमें लिखित परीक्षा है, शारीरिक दक्षता यानी आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे आपकी उम्र आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है और पुरुषों के लिए यहाँ पर सीना मांगा है भाई 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सीना मांगा है। यहाँ पर बिहार के एससी एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर 79 आपको सीना मांगा है, यानी कि जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर का अलग से है। महिलाओं के लिए मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट लिखी हुई है कि जो भी ट्रांसजेंडर है और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको महिलाओं के जो भी मापदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्रॉस करना होगा। ठीक है, 100 रुपीज़ आप जो है पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर आपकी जो 31 मार्च लास्ट डेट है, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, 31 मार्च 2026 लास्ट डेट रहेगी। टोटल पोस्ट 933 नहीं है, 993 है। ठीक है, 993 आपकी टोटल पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन बता दिया है, 12वीं प्लस 50% के साथ आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, ओबीसी वो भी बिहार वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर 45% आपके पास होना चाहिए 12th में। 18 से लेकर 25 वर्ष 1 अगस्त को ये काउंट होगी एज। और आपका सैलरी इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, यहाँ से इसको डबल ही कर लीजिए आप। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इन हैंड आपको 38 से लेकर आपका 39,000 इन हैंड मिलेगा आपको। और बाद में देखोगे तो जो बेसिक सारी सैलरी बनेगी 42-43 हज़ार के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगी इस सैलरी। ठीक है, लेकिन उसमें से एनपीएस कटता है तो उस हिसाब से आपको 38, 39, 40 तक, 38 से लेकर 40 के बीच में आपको ये आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी।
ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी चिकित्सा के लिए यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए SC ST और यहाँ पर ही रहेगा इनके लिए OBC के लिए, यहाँ पर OBC भी इंक्लूड कर लो जो बिहार वाले हैं, ठीक है। 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर, और बाकी के कैंडिडेट के लिए जो आपकी चेस्ट है वो 81 से लेकर आपका 86 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये रहेगा आपका फिजिकल का क्राइटेरिया। इसके अलावा जो महिलाएं हैं यानी यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है 155 सेंटीमीटर सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, और वेट आपका मिनिमम 148 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी प्रकार की अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। ओके, थैंक यू वेरी मच, और टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।